सभी को जय मसीह की। तो आज का हम वचन जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 16 आयत से कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो। हालेलुया। और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम देखो कितना अद्भुत है। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हालेलुया। उसने अपना सब कुछ, परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमें दे दिया। क्यों? क्योंकि हम अनंत जीवन के वारिस बने। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम रखते थे, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें पापों की क्षमा मिली। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 1 आयत से। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, हम परमेश्वर के संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है? उसने हमें संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया। हम पहले अधिकार नहीं था ये। क्यों? क्योंकि जब आदम और हवा ने गुनाह कर दिया था ये अधिकार हमसे ले लिया गया था। फिर अधिकार जो था मालिक और दास का था। हालेलुया। बट अब परमेश्वर ने क्या किया है? हमें अपना बेटा बनाया। हालेलुया। अब हम नौकर नहीं बट हम उसके बेटे। हालेलुया। और उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 8 आयत से। परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हम पापी थे प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए मरा क्योंकि हम पापी थे और बहुत गुनाहों से भरे हुए थे। परमेश्वर हमें चाहते थे कि हम गुनाहों से क्या हों? आज़ाद हो जाएं। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो पाप है वो हमारी ज़िंदगी से चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता था। हालेलुया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। ये तो होगी कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, बट हमें कैसा प्रेम करना चाहिए। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 28 आयत से। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो क्या करते हैं? सब बातें मिलकर वो भलाई को प्रकट करती हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? जब हम पढ़ते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए, किनके लिए? परमेश्वर कह रहे हैं, हम सब के लिए कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए भलाई की बातें क्या होती हैं? सब बातें मिलकर भलाई को प्रकट करती हैं। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर बुलाए गए हैं। मतलब है कि जो उसकी इच्छा पर चलते हैं उनके लिए है। हालेलुया। भलाई की सब बातें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें परमेश्वर क्या बनाता है? भलाई से भरता है, हमें करुणा से भरता है, अपने अभिषेक से भरता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से भी प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। जब आदम और हवा ने गुनाह किया था तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता जमीन और आसमान के फर्क जैसा हो गया। बट परमेश्वर ने अब हमें क्या किया है? संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? हमारे लिए मरा। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे क्या करते थे? प्रेम करते थे। हालेलुया। विश्वास भी करते हैं कि प्रभु यीशु अब भी जीवित है। हालेलुया। और हमें क्या करना चाहिए? तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।